चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हाल ही में एक संवैधानिक बदलाव की बात हुई जिसने इस खूबसूरत शहर के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। तो देखिए, सवाल यही है कि चंडीगढ़ आखिर है क्या? क्या ये पंजाब और हरियाणा की एक साझा राजधानी है या फिर पूरी तरह से केंद्र के अधीन आने वाला एक इलाका? इसी एक सवाल के आसपास ना पूरी बहस और सारा विवाद घूम रहा है। चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये विवाद अचानक कैसे शुरू हुआ, फिर समझेंगे कि ये जो प्रस्तावित बदलाव था वो असल में था क्या और इसके पीछे कौन सी संवैधानिक शक्ति है। इसके बाद हम पंजाब के ऐतिहासिक दावे को जानेंगे और आखिर में उस अधूरे वादे पर भी बात करेंगे जिसने इस मामले को आज तक उलझा रखा है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी सरकारी सूचना ने दशकों से शांत पड़े इस सवाल में फिर से एक तूफान खड़ा कर दिया। इस पूरे विवाद की जो चिंगारी है वो संसद के एक बुलेटिन से भड़की। इसमें यह बताया गया कि सरकार संविधान में 131वां संशोधन करने के लिए एक बिल लाने पर विचार कर रही है। बस इसी एक खबर ने एक बड़ा राजनीतिक भूचाल ला दिया। अब हुआ ये कि विरोध इतना जबरदस्त और चारों तरफ से हुआ कि सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। गृह मंत्री को सामने आकर ये ऐलान करना पड़ा कि उस सेशन में चंडीगढ़ को लेकर कोई बिल नहीं लाया जाएगा। और इसी वजह से ये सवाल और भी बड़ा हो गया कि आखिर इस प्रस्ताव में ऐसा था क्या जिस पर इतना हंगामा हुआ। तो इस प्रस्तावित संशोधन में ऐसा क्या था जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया? आइए अब इस बिल के जो मेन पॉइंट्स थे उन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, सबसे अहम बात यही है, अभी का सिस्टम यह है कि जो भी पंजाब का राज्यपाल होता है वही चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। लेकिन जो बदलाव लाने की बात हो रही थी उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता कि वो चंडीगढ़ के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकते हैं। मतलब चंडीगढ़ के प्रशासन से पंजाब के राज्यपाल की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाती। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ये बदलाव किस संवैधानिक अधिकार के तहत करना चाहती थी? तो इसका जवाब छिपा है संविधान के अनुच्छेद 240 में। अनुच्छेद 240 अगर आसान शब्दों में समझें तो ये राष्ट्रपति को कुछ खास केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे सीधे नियम कानून बनाने का अधिकार देता है। ये नियम वहां की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए होते हैं। ये केंद्र को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देने का एक बहुत ही शक्तिशाली संवैधानिक जरिया है। वैसे ये कोई नया प्रावधान नहीं है। अंडमान और निकोबार से लेकर पुडुचेरी तक कई केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही इस आर्टिकल के अंदर आते हैं। जो बिल लाने की बात थी उसका मकसद सिर्फ चंडीगढ़ को भी इसी लिस्ट में जोड़ना था। और यहीं पे इस आर्टिकल की असली ताकत समझ आती है। इसके तहत राष्ट्रपति जो भी नियम बनाते हैं वो संसद के बनाए कानून के बराबर पावर रखते हैं। ये नियम चाहें तो मौजूदा कानूनों को बदल सकते हैं या उन्हें खत्म भी कर सकते हैं। ये इससे एक बहुत बड़ी प्रशासनिक शक्ति बना देता है। लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है। इस कानूनी बहस की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा इतना मजबूत और इतना इमोशनल क्यों है। कहानी शुरू होती है 1947 के बंटवारे से, जब पंजाब की राजधानी लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। तब प्रधानमंत्री नेहरू के एक सपने के तौर पर एक नई और मॉडर्न राजधानी चंडीगढ़ को बसाया गया। लेकिन 1966 में जब भाषा के आधार पर पंजाब को बांटकर हरियाणा राज्य बना तो चंडीगढ़ को दोनों की साझा राजधानी बना दिया गया और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। हालांकि ये सब एक टेम्पररी अरेंजमेंट के तौर पर देखा गया था। ये एक नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। आज जहां चंडीगढ़ शहर खड़ा है वहां कभी पंजाब के 22 गांव हुआ करते थे। उन्हीं की जमीन लेकर इसे बसाया गया था। यही वो सबसे बड़ी और ठोस वजह है जो पंजाब चंडीगढ़ पर अपने हक के लिए देता है। और इस विवाद की सबसे इमोशनल परत है एक ऐसा वादा जो दशकों बाद भी अधूरा है। 1966 में जब चंडीगढ़ को साझा राजधानी बनाया जा रहा था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया था कि यह सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। वादा यह था कि जब हरियाणा अपनी नई राजधानी बना लेगा तो चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब को मिल जाएगा। लेकिन देखिए, दशकों बीत गए और वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। ना हरियाणा ने अपनी कोई नई राजधानी बनाई और ना ही चंडीगढ़ का भविष्य कभी तय हो पाया। और इसीलिए जब भी मौजूदा व्यवस्था को बदलने की जरा सी भी कोशिश होती है तो पंजाब में इसका जोरदार विरोध होता है। फिलहाल के लिए तो ये बिल टल गया है,
लेकिन एक बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। क्या चंडीगढ़ जैसी साझा राजधानियों का ये जो अनसुलझा मुद्दा है, इसका कभी कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा, या ये हमेशा राजनीतिक और ऐतिहासिक दांव पेच में ही फंसा रहेगा? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।